हेलो व्यूअर, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वृंदा अकेडमी में। तो आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की पहला चैप्टर देख रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि क्या नोट्स हैं और किस तरीके से दे रखे हैं। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे सहायक नदियाँ, उन्हें क्या कहते थे जो एक बड़ी नदी में मिल जाती थी। गंगा के दक्षिणी मैदान में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। ठीक है, मगध के नाम से जानी जाती थी। कुछ देशों के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। कुछ लोगों ने नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्साहवत यात्राएं आरंभ की। आवागमन से परंपराओं और भी समृद्ध होती गई। कई सौ वर्षों के बाद पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान किया। हमारे देश में प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों को प्रयोग होता था। जो पूर्व में प्रदेश स्थित जो प्रदेश था उसे इंडिया कहा जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, समूह के लिए किया जाता है इंडिया नाम का। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति जो कि 3500 वर्ष पुरानी है ऋग्वेद में भी मिलता है। ऐसे तो आप ये सभी देख सकते हो। अब आइए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, विफर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। 8000 वर्ष पूर्व पुरुष स्त्री किस का उपजाना किया और किन पशुओं को पालना। तो 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाया। फिर इसके बाद सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, इनमें सबसे पुरानी नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो 8000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाया था। अब देखिए सहायक नदियाँ उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले थे। गंगा के दक्षिणी में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को मगध नाम से जाना जाता था। लोगों ने के द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। लोगों ने सदैव एक उपमहाद्वीप से दूसरे हिस्से की यात्राएं की। किन जगहों पर यात्राओं का जोखिम था। तो ये था, देखिए सदैव महान के हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। किन जगहों पर यात्रा जोखिम भरा था। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, समुद्रों की यात्रा जोखिम भरी होती थी। व्यापारियों ने मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस चीज़ की यात्रा किया करते थे। व्यापारी काफिलों में यात्रा करते थे, जहाज़ों से के साथ अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते। 100 वर्ष में लोग किन विचारों का आदान प्रदान किया। 100 वर्षों में लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में जानते थे। हम अपने देश के लिए इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। इंडस शब्द से निकला है जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अतीत की पुस्तकों के हाथों में लिखने का क्या कारण है। पांडुलिपि कही जाती हैं, जो पूरा हाथों से लिखी जाती है उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपियाँ प्राय मंदिरों और विहारों में मिलती हैं। अतीत की पुस्तकों में अक्सर मान्यताओं, व्यवहारों, राजा रानियों के जीवन, औषधि विज्ञान
सभी प्रकार की चर्चा मिलती है। इन पुस्तकों की भाषा संस्कृत हुआ करती। आम लोगों किस भाषा का प्राकृत भाषा का आम लोग प्रयोग करते थे। हम किसका अध्ययन कर सकते हैं? अभिलेखों का भी अध्ययन। तो ठीक है, हम आगे और भी क्लास लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।